कि एक ही स्कूल में सारी पढ़ाई होती है, 12 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल प्राइमरी और मिडिल नहीं है। जाके देखिए वहां क्या समस्या है। खाली बस वोट मांगना है, वोट मांग लिया चले गए हैं। ये सब चीज से नहीं होगा, स्कूल के ऊपर ध्यान देना होगा। जब आपने अभी खुद बोले हैं कि एम्स का निर्माण हमने करवाया है शोभन बलिया मौजे में, आप ही के नेतृत्व में ना हायाघाट में आप ही ने अनुशंसा करके सरकार को भेजे थे कि हायाघाट पेपर मिल में एम्स का निर्माण होना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? यहाँ के जनता बताइए। हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र जर्जर है, पानी के लिए तरस जाता है जनता, कोई ध्यान देने वाला। अभी जल जमाव से ठेवना भर पानी है। कि हमारे क्षेत्र बहादुरपुर में विपक्षी पार्टी कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जब हार जाते हैं तो एक बार भी यहाँ जनता का शुद्ध नहीं ले। सबसे बोलते सबके कल में पानी नहीं दे है, इतना कष्ट हो है जे पानी बगैर कहियो नहाय छी, कहियो नहीं नहाय छी, कहियो खाना बने कहियो नहीं बने है। बाल बच्चा सब कष्ट में रहे है। न बाढ़ भेले न सुखाड़ भेले, और दुनू नहीं भेला के स्थिति में किसान के बिचरा खेते में जरि गेले, और ओहि पर में कोनो गोटा के ध्यान नहीं जा रहा है जे आम जन से जुड़ल समस्या है, जे आखिर ओहि किसान के परवरिश आब केना हेतै। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यह हमारा जो चौपाल है, यह बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक चौराहे पर एक मंदिर प्रांगण में लगी है। यहां बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है और उनके ठीक सामने मंच पर उनके जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम यहां उनकी समस्याओं, यहां के लोकल मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं। अब हम सीधे, चूंकि हमारा जो विषय है वो आम जनता के मुद्दे ही है, तो हम सीधे लोगों के पास पहुंचते हैं और उनका सवाल लेते हैं। उनसे पहले हमारा एक छोटा सा प्रारूप है कि हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे छोटी छोटी प्रतिक्रिया जो संबोधन में देना चाहते हैं, अपनी जनता को जो कुछ कहना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले जो भाजपा नेता है मुकुंद चौधरी, मैं उनके पास पहुंचता हूं। सर, माइक बैठ करके ही सर, हाँ, माइक पास करा देंगे। आप जो भी कहना चाहे सर, 2-2 मिनट में अपनी बात रख लें सर। मैं सबसे पहले प्रभात खबर की पूरी टीम को इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अपनी ओर से और अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में पधारे बहादुरपुर की सम्मानित जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मेरा कहना यह है कि हमारी सरकार ने बहादुरपुर विधानसभा, संपूर्ण बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मुझे सेवा करने का मौका मिला, उस समय का हमने पूरी मुस्तैदी के साथ उसका सदुपयोग किया है। विकास के नए आयाम हमारे क्षेत्र में गढ़ा गया है, चाहे वो सड़क का मामला हो, पुल पुलिया की मामला हो, बिजली में काम हुआ हो, पेयजल की व्यवस्था करनी हो, सभी काम हमारी सरकार ने और हमारे जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को किया है। मेरा जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने जो काम किया है उस काम की मुझे जो मजदूरी है वह मजदूरी मुझे चुनाव के समय मिले, जिससे मैं पुनः एक बार बहादुरपुर की जनता को अपनी सेवा दे सकूं। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं क्षेत्र के लिए कि आज बहादुरपुर विधानसभा में स्थानीय विधायक जो सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 5 बड़े पुल का निर्माण इस क्षेत्र के लोगों के लिए किया है, जिसमें कुछ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, कुछ का निर्माण कार्य प्रारंभ है। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि बहादुरपुर विधानसभा में भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए जो जगह यहाँ से डीएम साहब से मांगी थी, वह जगह बहादुरपुर में
बगल में हनुमान नगर प्रखंड में जो इसी विधानसभा में पड़ता है, वहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चयनित हो गया है। अधिग्रहण का काम भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय जो दूसरा विद्यालय दरभंगा का होगा वह इस बहादुरपुर विधानसभा में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बनाने का काम करेगी। इसके लिए भी मैं यहाँ की जनता को बधाई देता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो दरभंगा एम्स का निर्माण भी आज बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार ने बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में देने का कार्य किया और हम सभी सौभाग्यशाली हैं, बहादुरपुर की जनता, जो हमारे विधानसभा में हमारे क्षेत्र में एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि हम लोग को जो सेवा करने का अवसर मिला, हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। आने वाले चुनाव में जनता का सहयोग लगातार मुझे मिलता रहा है, आगे भी इस चुनाव में मुझे जनता का सहयोग मिले, इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मनोज सिंह जी। आज दुर्गा मंदिर के उज्जौल प्रांगण में प्रभात खबर द्वारा जो इलेक्शन चौपाल कार्यक्रम एक्सप्रेस का आयोजन किया गया, इसके लिए उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं और साथ में बैठे सभी राजनीतिक दल के सभी जनप्रतिनिधि, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे बहादुरपुर विधानसभा में जब बिहार सरकार के अभी माननीय मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं, और उन्होंने जब 2010 में जिस हालत में उनको बहादुरपुर विधानसभा मिला था, उस समय की सड़क की क्या स्थिति थी। उस समय में आरजेडी के विधायक हुआ करते थे उससे पहले, और हमको पूरा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य का क्षेत्र सभी हमको तहस नहस रूप से मिला था। जब उनको 2010 में बहादुरपुर की जनताओं ने उन्हें चुनाव जिताया तो उन्होंने सड़क का, पुल पुलिया का, 2010 की बात करता हूं, उस समय में दर्जनों पुल बनवाने का काम किए। 200 से ऊपर सड़क, जो बड़ा बड़ा सड़क था, उसको काम किए। उसके बाद 5 साल संजोग से उनको यहां से, बहादुरपुर से, महागठबंधन के सरकार में थे, उनको यहां से जबरदस्ती टिकट छीन के दूसरे विधानसभा में भेज दिया गया, लेकिन वहां भी जीते। फिर उन्हें मौका मिला, पार्टी फिर उनको बहादुरपुर से टिकट दिया और बहादुरपुर में चुनाव जीते, और फिर उन्होंने वह 5 साल का गैप को भरते भरते पूरा सड़क जो है वह 5 साल में 2010 से 15 में जो अधूरा हो गया था, फिर उसको भरते भरते अभी पूरा सड़क को जीर्णोद्धार इन्होंने किया। हम लोग 100 सड़क और कई बड़े परियोजना, घाट का निर्माण हो, कई सड़क, पुल पुलियाओं का निर्माण का एक साथ माननीय मंत्री संजय झा जी और राज्यसभा के जो सदस्य थे, पूर्व मंत्री संजय झा जी और माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने कुशोथर में उच्च विद्यालय के प्रांगण में उन्होंने 100 सड़क, पुल पुलियों का शिलान्यास किए, और हनुमान नगर में भी बहुत सारे पुल पुलियों का शिलान्यास किए। अभी भी 1500 से ऊपर पुल पुलिया बहादुरपुर विधानसभा में बनाने का काम किया है। और जिस विभाग से आज गरीब गुरबा जिंदा है, 200 रुपया आरजेडी के राजल काल में 200 रुपया मिलता था आपको पेंशन के राशि, आज उसको 400 रुपया मुख्यमंत्री जी ने किया, और उसी पैसा को फिर बढ़ा के यही समाज कल्याण विभाग आज 1100 रुपया देने का काम किया। आज जो है सो जितना विकास तेजी से 2 दर्जन से ज्यादा हेल्थ सेंटर का बहादुरपुर में काम चल रहा है, जो काम बहुत जगह पूरा हो गया है, बहुत जगह हो रहा है। आपको बता दें कि बहुत दोकली से सिसौनी रोड का चौड़ीकरण, चट्टी चौक से फेकला रोड का चौड़ीकरण, पथ निर्माण विभाग का, अशोक पेबरमी से विदेशर स्थान, कपछाही से दांग, अमा पट्टी, दशरथ पट्टी, ये सब दरगाह रोड का चौड़ीकरण वो हमारे पूर्व विधायक भोला जी के क्षेत्र होते जाता है। इनसे नहीं आज तक वह सड़क बन पाया। और जी रख ले, बात रख के इसको समापन कर लीजिए सर। ये संबोधन में 2 मिनट में हमें समाप्त कर लेना काम के मामला में हम लोगों ने जितना काम किया है,
उतना काम किसी भी राजनीतिक के पार्टी के लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो काम किए हैं, काम के नाम पर हम लोग अपना मजदूरी मांगते हैं। धन्यवाद। श्याम भारती जी। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से अभी हम लोग बहादुरपुर विधानसभा के संदर्भ में यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम इसके लिए प्रभात खबर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। साथ ही आज जो इसमें बहादुरपुर विधानसभा के राजनीतिक दल और आम जनता आए हुए हैं, आदरणीय पूर्व विधायक भोला यादव जी भी आए हुए हैं और कई पार्टी के जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। अभी सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा आपने सुना, उन्होंने शुरुआत किया जो बिहार में अभी बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो काम इन्होंने किया है। हम सबसे पहले हम आपको ध्यान खींचना चाहते हैं, जो बहादुरपुर में जल संकट का समस्या सबसे जटिल समस्या है और जहां आज हम चर्चा करने के लिए चौपाल में उपस्थित हुए हैं, यही अझौल गांव है जहां अझौल से सबसे पहले जल संकट शुरू हुआ था। आज बहादुरपुर के ये जो 37 पंचायत है, ये 23 पंचायत है, उसमें 20 से 22 पंचायत में अभी भी जल संकट है। और हम कहना चाहते हैं ये जल संकट प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान मंत्री जी हैं, विधायक हैं, अगर हमको कहिए तो एक सूची हम सार्वजनिक कर सकते हैं चापाकल का, जो उन्होंने जिला समाहर्ता को लिखा, उसमें उन्होंने पूरा अपने कार्यकर्ता के दरवाजा पर चापाकल लगाने का अनुशंसा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्राकृतिक संकट है। संकट के समय में ये जो है सो राजनीति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जो अभी पूरा बहादुरपुर सुखाड़ के चपेट में है, किसान के फसल सूख रहे हैं, खेत में दरार है, किसान का बिचड़ा सूख गया, किसान महंगा डीजल, महंगा बीज, सिंचाई के माध्यम से खेत आबाद किया, लेकिन आज खेत में दरार है। कहाँ है आपका सरकारी बोरिंग, कहाँ है सिंचाई परियोजना? आज बड़े पैमाने पर बहादुरपुर में सरकारी नलकूप बंद है। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय का सरकारी नलकूप बंद है। हनुमान नगर प्रखंड मुख्यालय का सड़क ये जो जल सिंचाई परियोजना है बंद है। कहाँ आपका विकास हुआ है? सड़क क्षेत्र में क्या है? कुछ सड़क के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यही ज्ञान स्थान है गोरियारी पंचायत में, 77 बरस के बाद भी दलितों को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है, वहां विद्यालय नहीं बना है। यही गोरियारी पंचायत में एक बगल में जो है वहां विद्यालय नहीं है। कहां है आपकी सरकार, कहां है मंत्री जी? हम पूछना चाहते हैं, जो 77 बरस के बाद भी दलितों को मुख्य सड़क से ज्ञान स्थान को नहीं जोड़ा गया। लावा टोल में प्राथमिक विद्यालय निर्माण नहीं हुआ, ज्ञान स्थान में विद्यालय, दलित बस्ती में विद्यालय निर्माण नहीं हुआ। हमारी पार्टी सड़क पर आई है, संघर्ष की है, आंदोलन की है, तब प्रशासन जगी है और जमीन खरीदने के लिए भी पैसा आवंटन हुआ है, सड़क बनाने के लिए भी पैसा आवंटन हुआ है, उसके साथ साथ विद्यालय के लिए भी जमीन चिन्हित हुआ है। अभी आप समाज कल्याण मंत्री हैं, जरा बताइए, कल्याण विभाग के ओर से दलितों के बस्ती में सामुदायिक भवन वर्क शेड बनाना है, आपने किन पंचायत में बनाया? कहां दलितों के लिए सामुदायिक भवन बना है? कितने परिवार को आपने सामुदायिक भवन का लाभ दिया है? हमारे सूचना के मुताबिक बहादुरपुर में एक पंचायत में, बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत में भी दलितों के लिए सामुदायिक भवन और वर्क शेड नहीं बना है। ये कल्याण विभाग में पैसा है, पैसा पड़ा हुआ है। जी, हमें 2-2 मिनट वाला मैं रोकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हाँ जल्दी से इसे कर लेते हैं, फिर चूंकि हम सवाल जवाब लेंगे, लोगों से सवाल नहीं लेंगे तो मुद्दा कैसे समझ में आएगा। जी जल्दी से। आज बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय और हनुमान नगर प्रखंड मुख्यालय में जो आम लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, यह सुविधा है। शौचालय नहीं है प्रखंड मुख्यालय में,
प्रखंड मुख्यालय का भवन नहीं है, प्रखंड मुख्यालय में पानी पीने के लिए लोगों के पानी का इंतजाम नहीं है। ये हम दोनों बहादुरपुर और हनुमान नगर प्रखंड के बारे में कह रहे हैं। और ये 5 साल के समय में जो भ्रष्टाचार बहादुरपुर विधानसभा में बढ़ा है, आज तक बहादुरपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार नहीं था। आज तमाम क्षेत्रों 40 से 35% कमीशन खोरी है सड़क में। ठीक है श्याम तो जी। गुणवत्ता कहां से होगा? आप सड़क की बात कर रहे हैं। आज हनुमान नगर में बिसौल के सड़क का क्या हालत है? हनुमान नगर ब्लॉक मुख्यालय से ये जो बहपत्ती है, बहपत्ती से मखनाई सड़क का क्या हालत है? अभी ये राम स्वरूप चौक से रतनपुरा तक सड़क बनना है। आपने साढ़े छह एक शब्द मैं कहना चाहता हूं, बस उसके बाद आप बात रखिएगा, मैं टोक नहीं रहा हूं, बस एक शब्द मैं कह रहा हूं। अंतिम बात मैं कह रहा हूं। अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा एम्स का श्रेय आप ले रहे हैं। एम्स का श्रेय आपको नहीं जाता है, एम्स का श्रेय इंडिया गठबंधन का जाता है। इंडिया गठबंधन ने सड़क पर आया आंदोलन, आप तो भटका रहे थे, आप तो डीएमसीएच के अस्तित्व को समाप्त कर रहे थे। ये इंडिया गठबंधन का देन है जो सड़क पर इस इलाके के लोग आए और आपको मजबूर किया एम्स के निर्माण के तरफ। लेकिन उसमें भी अभी भी आपका मंशा ठीक नहीं है, सरकार का मंशा ठीक नहीं है। अगर एम्स आप बनाना चाहते तो एम्स बन गया रहता, लेकिन अभी आप उसको धीरे 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 चाह रहे हैं जो ये चुनाव भी पार हो जाए। लेकिन हम कहना चाहते हैं ये पूरा का पूरा ये बहादुरपुर विधानसभा के जो वर्तमान मंत्री हैं उनके क्षेत्र में काफी विफलता है, लोगों में आक्रोश है और आने वाले दिन में बहादुरपुर में बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन बढ़ेगी, आगे आएगी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। ये बदलाव बहादुरपुर में दिखाई दे रहा है। ठीक है श्याम जी, इससे पहले कि माननीय पूर्व विधायक भोला जी के पास हम चले, बस एक चीज मैं कह रहा हूं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है उसका फिक्स्ड टाइम भी है। हम 1 ही घंटे का ये चौपाल करते हैं। चूंकि ये डिबेट भी नहीं है, एक चौपाल है। चौपाल का अर्थ ये होता है कि हम सिर्फ चर्चा कर रहे होते हैं, और इसी में अगर हमारे पास अगर समय बीत जाएगा तो हमें लगता है कि मेन मुद्दे जो लोगों की तरफ से आने हैं वो नहीं निकल पे आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 2-2 मिनट का वक्त लेंगे। हालांकि ठीक है, आपकी बात आप रखे हैं। पूर्व विधायक जी भोला यादव जी। बहादुरपुर के सभी सम्मानित जनता का सम्मान करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो बहादुरपुर का प्रतिनिधित्व तो हमने भी 5 वर्ष किया है। 2015 से लेके 2020 के बीच में हमने जो काम किया वो सर्वविदित है। ये बता देना चाहता हूं, जो करीब 7 सड़क जो ग्रामीण कार्य विभाग का था उसको पीडब्ल्यूडी में परिवर्तित करवाने का काम हमारे ही समय में हुआ था। आज विधायक प्रतिनिधि जो बोल रहे हैं, ये जो सड़क है सैनी चौक से लेके कपछाही होते हुए दाएंग होते हुए उगरा तक का वो पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण हमने करवाया है, और उसका दोहरीकरण का भी काम के लिए अनुशंसा हमने की है। आप विधायक हैं तो ये श्रेय लेने का कोशिश मत करें। अभी जो 7 पुलिया सैंक्शन हुआ है वो तेजस्वी जी के द्वारा सैंक्शन हुआ है, आपके विधायक के द्वारा सैंक्शन नहीं हुआ है। उसमें अनुशंसा भोला यादव पूर्व विधायक का लगा हुआ है, जो संचिका में संचिकास्थ है। और आगे बताना चाहता हूँ, उस 5 वर्षों में हमने करीब 180 छोटी बड़ी सड़कें बनाई। उतना ही नहीं, 38 से अधिक पुल पुलिया का निर्माण किया, जिसमें रतनपुरा पुल जो त्रिमुहान पर पुल है जो 25 करोड़ के लागत से बना है, वो सबसे अधिक लागत वाला पुल वही है। और मिनिमम 1 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ के लागत से 38 पुल पुलिया का निर्माण 5 वर्ष के अंदर में करवाया। उतना ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र में 8 हाई स्कूल थे। हमने बाकी बच्चे शायद 37 पंचायत में से 29 पंचायत में और एक गोरहारी में डबल, अर्थात 30 हाई स्कूल नया निर्माण करवाने का काम हमने किया। और उसमें से 38 हाई स्कूल में से
28 हाई स्कूल +2 करवाने का श्रेय सिर्फ मुझे जाता है। इसमें वर्तमान विधायक का कुछ भी नहीं है, चूंकि इनके विधायक बनने से पहले सभी विद्यालयों में +2 तक की पढ़ाई करवाने का हमने काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हनुमान नगर ब्लॉक में PSC सेंटर का भवन नहीं था, उस भवन का निर्माण कराने का काम हमने अपने कार्यकाल में किया। उतना ही नहीं, जो गनौली में एडिशनल PSC है उसके भवन का जर्जर हो गया था, उसका निर्माण कराने का काम हमने किया है। इसके अलावा वेलनेस सेंटर, करीब 7 जगह वेलनेस सेंटर हमने सैंक्शन करवाया और उसका निर्माण कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमने सभी क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में ब्यूनी में सुलिस गेट का निर्माण कराया और कमला नदी के दोनों कछार को एक तरह से बांध को मरम्मती करा के आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरह से यहाँ के जनता के लिए हम अपने समय में, उतना ही नहीं, जो अभी ये बाईपास देख रहे हैं, जो एकमी से लेके शोभन तक इसका निर्माण सिंगल सड़क के रूप में हो रहा था, हमने इसको डबल करवा करके दोनों तरफ से बोल्डर पिचिंग कराने का काम किया और ये काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। इस तरह से हमने अपने क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह का कोई कुताही नहीं किया हूं। आज मैं पूर्व विधायक हूं, लेकिन जिस समय 17 महीना का तेजस्वी प्रसाद जी का सरकार था, उस समय वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। उस समय हमने 7 पुल का सैंक्शन कराया। उसी में से एक बरहता घाट पर जो पुल है, एक काली में जो काली पटोरी के अंदर पुल है, बड़ौर घाट पर बनने वाला पुल है, ये सब उसी समय का है। स्थानीय विधायक अभी के जो विधायक हैं वो इस काम को रोकने का काम किए और डिले करने का काम किए, जो इनको श्रेय नहीं जाए। लेकिन जनता जानती है, जनता सभी चीजों पर अपनी निगाह रखे हुए है। इनकी विफलता चारों तरफ है। हमारे साथी ने एम्स के बारे में कहा, एम्स DMCH कैंपस में बनने के लिए जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के सांसद एड़ी अलगा अलगा करके, मिट्टी भरवा करके फोटो खिंचाने का काम कर रहे थे। उस समय में हमने इस बात का आवाज उठाया, जो एक पूत को गमा के दूसरे पूत की प्राप्ति करना कतई उचित नहीं है। यदि DMCH को ध्वस्त करके हम एम्स का निर्माण कराना चाहते हैं तो कतई उचित नहीं है। DMCH भी रहे, एम्स भी बने और हमने उस एम्स के लिए जमीन ढूंढ करके बलिया मौजा में 152 एकड़ जमीन सरकार के नॉलेज में दिया। मुख्यमंत्री से मिल करके मुख्यमंत्री को बताने का काम किया और मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे उस समय डिप्टी CM थे, वो दोनों आकर के स्थल निरीक्षण किए और तब जाकर के ये स्थल चयन हुआ। अभी भी ये लोग अरंगा लगाने का काम कर रहे हैं और हम लोग, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लोग लगातार धरना प्रदर्शन करके इसको विचलित करने से रोकने का काम किया है। इस तरह से बहादुरपुर के विकास में हम लोग तत्पर हैं। जल की समस्या भारी है। हमने DM को पत्र लिखा था, 252 ये समरसेबुल का सैंक्शन करवाया, उसमें भी जदयू के लोग घालमेल करके उस सैंक्शन को अपने लोगों के दरवाजा पर करवाने का काम किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है। इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम लोग आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं, बहादुरपुर की जनता बहादुर है, सभी चीजों को देख रही है। इसका जवाब आने वाले समय में वोट के चोट से देगा और समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उदित जी, आशा करेंगे जल्दी से ये करें ताकि हम लोगों के बीच पहुंचे और सवाल ले पाए। हाँ, तुरंत से ये सर माइक ऑन है, ये माइक इधर आप 2 लोग यूज करेंगे और आप अपनी बात जल्दी जल्दी रख लेंगे तो हम लोगों के पास सीधा सवाल लेने पहुंचेंगे। मिथिलांचल के धरती पर तेज सर थोड़ा, हाँ वो ऑन ही है। मिथिलांचल के धरती पर अझौल ग्राम में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में प्रभात खबर के द्वारा ई कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस के हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करै छी।
हम कह चाहे छी जे एखन के जे जनप्रतिनिधि छथि हुनका आज तक जनता अपना क्षेत्र में नहीं देखलकै। एतबे नहीं, एक नाला बनल चट्टी चौक से बरुआर तक, ओई नाला में पंचायत के एक चुरुक पानी नहीं जा रहा है, ओइसे जान माल के कतेक हानि भ रहा है, ई तो देखला पर में अपने सबके बुझायत। आज नहीं ओई नाला में मवेशी पानी पी सके छे, नहीं बरसात के पानी ओई नाला में जा सके छे। ई रुपया के घोर अनियमितता भेले हैं। एतबे नहीं, जे स्कूल आ कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में बनले, ओई स्कूल कॉलेज के भवन खस रहा है, ओई भवन के बनेनहार क्यों नहीं छे? हम कह आश्वस्त कर चाहे छी जे आब जे इलेक्शन है ओई में इंडिया गठबंधन के बहुमत साबित भ जात। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से जाय के लेल हम बहादुरपुर के जनता के बहुत बहुत साधुवाद दै छियै। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज बहादुरपुर विधानसभा के इस ओझौल के मंदिर प्रांगण में जो ये प्रभात चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में हमारे बहादुरपुर विधानसभा से आए हुए सभी राजनीतिक दल, हमारे अभिभावक और इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये चीज सर्वविदित है कि बहादुरपुर विधानसभा में 2010 के बाद जो अभी हमारे साथी विधायक प्रतिनिधि मनोज सिंह जी बोले कि विकास का गति, विकास का उड़ान वहां से स्टार्ट हुआ। आप उससे पहले अगर किसी गांव में, किसी कस्बे में अगर जाते तो आपको जाने के लिए दिन नहीं, दिन में लगता कि रात है, और रात में आप कैसे बौखते, वो बौखने सा नजारा था। साथियों, अभी हमारे श्याम भारती जी ने उठाए किसान की मामला। हम बताना चाहते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा किसानों के हर खेत के हर बोरिंग तक बिजली उपलब्ध कराई गई है, और यह बिजली किसान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। आज किसान के उस डीजल मुक्त जो किसान बने हैं, बिजली से उपयोग कर रहे हैं मोटर का, ये हमारी सरकार का उपलब्धि है। साथियों, उतना ही नहीं, ये सरकार घोषणा किया था, उस घोषणा के आलोक में माननीय विधायक मदन सहनी उस समय में विधायक थे, और घर घर जाकर के प्रत्येक घर में बिजली लगवाने का काम किए। एक भी घर ऐसा नहीं बचा 2015 तक जिसमें कोई कह सकता है कि हमारे घर में सरकार का मीटर का लाइन नहीं पहुंचा। साथियों, उतना ही नहीं, वह सरकार, उस समय में जो सरकार थी, उस सरकार के द्वारा उस समय में जितने पुल का अभी माननीय पूर्व विधायक जी चर्चा कर रहे थे, हम लोग बता देते हैं कि कोकट और अंदामा के बीच पुल वाला माननीय मदन सहनी जी उस समय में विधायक थे, वो शिलान्यास किए थे, उनका पास करवाया हुआ था। माननीय मदन सहनी के द्वारा आपको ब्यूनी और भटानी के बीच कमला नदी पर पुल बनने का उस समय में काम हुआ। माननीय मदन सहनी जी के द्वारा आपको बता दें कि फिर्री में पुल बनने का काम किया गया। माननीय मदन सहनी के द्वारा इसी पंचायत में जो अभी आपके जो बगल में ये क्या नाम है, पासवान का टोल है, वहां जो पुल इस नदी एकमी नदी पर बना है, वो पुल उन्हीं के रीजन में बना था, और एक दर्जनों नहीं सैकड़ों में रोड का सैंक्शन हुआ और बना। आज बता दें कि आपको बहादुरपुर विधानसभा में माननीय मंत्री मदन सहनी के द्वारा 182 सड़क का निर्माण चल रहा है काम, और कितना पर अभी वो काम पूरा हो चुका है। माननीय विधायक के द्वारा जो अभी वर्तमान में जो यहाँ चल रहा है 28 उप स्वास्थ्य केंद्र पर काम जो अभी चल रहा है और कितना पूरा हो गया है। माननीय मदन सहनी जी के द्वारा इस कार्यकाल में बता दें कि 700 करोड़ के लागत का यहाँ काम चल रहा है और पूरा भी हो चुका है कई योजना पर। बता दें कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के बापू स्मारक हाई स्कूल उगरा में
आपको उच्च विद्यालय का जो भवनहीन मकान था, माननीय विधायक जी के हाथों उसका शिलान्यास हुआ है इतने दिनों के बाद। आज वह मकान भी बनने जा रहा है और बन रहा है माननीय मदन सहनी जी के द्वारा। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो आपको यहाँ से और सिरनिया तक जो 1वीं से सिरनिया ये बांध जाती है, इस बांध को जो हर समय ये दबाव बना रहता था कि शहर कब डूब जाएगा, शहर कब टूट जाएगा, इसको चौड़ीकरण, इसको मजबूतीकरण, इसका कालीकरण माननीय मंत्री जी के द्वारा करवाया गया है। आपके बगल में आप देख रहे हैं कि 3 घाट का निर्माण इस नदी में किया गया है। ये माननीय मदन सहनी जी का उपलब्धि है। माननीय मदन सहनी जी के द्वारा अंबेडकर छात्रावास जो आपके इस हनुमान नगर में बनने जा रहा है, वो भी माननीय मदन सहनी जी का देन है। साथियों, माननीय मदन सहनी जी का एक एक पल काम के लिए बीतता है और जाना नहीं जाना ये अलग बात है। काम का उनको चिंता रहता है कि किसी जनता को काम का दिक्कत नहीं हो। अभी चापाकल का बात माननीय हमारे श्याम जी उठाए, लेकिन मैं बता देता हूं कि उस चापाकल में हमारे पास अभी कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं। हमारे प्रदीप चौधरी जी कांग्रेस के हैं। मैं उनको भी वो आए और उनका जाकर के देखा जाए कि उनके द्वारा मंदिर पे और उनके द्वारा जहां कहा गया वहां चापाकल गड़ा या नहीं गड़ा। मेरे पास भी लिस्ट है, कोई ऐसा काम नहीं किया गया है, सिर्फ जदयू के लोगों को दिया गया है। जहां क्षेत्र में जनता की समस्या है उस जनता की समस्या के बीच में दिया गया है। माननीय मंत्री जी यहाँ कहीं कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी इतना ही नहीं किए, जो आप वृद्धजन को, विकलांग को, आप देखे होंगे कि विकलांगता को पहले साइकिल दिया जाता था। माननीय मंत्री मदन सहनी समाज कल्याण विभाग से निश्चित रूप से उस विकलांग साथियों को, एक तो विकलांग था जो अपनी विकलांगता के चलते वो साइकिल चला नहीं सकते थे, जिसको ट्राई साइकिल, मोटर युक्त साइकिल बनवाने का काम और देने का काम किए। ये मदन सहनी अपने कार्यकाल में किए। साथियों, उतना ही नहीं, माननीय मदन सहनी का ये इतना ही उपलब्धि नहीं है। एपीएल और बीपीएल था उस विभाग में, जो एपीएल और बीपीएल के कारण बहुत सारे वृद्ध लोग जो वंचित रहते थे, लेकिन वो एपीएल बीपीएल की समस्या को दूर किया गया, जिसके कारण आज सभी वर्ग, सभी लोग ये बीपीएल ईपीएल के हटा करके और आज 1100 जो लाभ ले रहे हैं, ये सभी वर्ग के लोग लाभ पा रहे हैं। ये के व्यक्ति और विशेष नहीं लाभ पा रहे हैं, सब लोग लाभ पा रहे हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज बहादुरपुर विधानसभा के अंदर अजोल पंचायत के दुर्गा मंदिर पर प्रभात खबर का जो यह आयोजन किया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभात खबर को, इस संस्था को, और साथ में हमारे जितने भी बहादुरपुर की जनता देवतुल्य है यहाँ, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे जितने भी प्रतिनिधि इस तरफ से बैठे हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो सरकार में जन स्वराज अभी तक है नहीं जो हम लोग आपको उपलब्धि गिना दे, लेकिन उपलब्धि तो एक जरूर गिनेंगे। आज की तारीख में देश आजादी की इतनी दिन हो गई, सरकार आप ही का रहा, एनडीए का रहा या ईडी का रहा, दोनों आदमी ही मिलके सरकार चलाए हैं और विकास के नाम पर गाथा गा रहे हैं, हमने ये किए, हमने वो किए। लेकिन विगत कुछ दिनों से यहाँ जल समस्या का जो किल्लत है, अगर आप लोग चाहते तो बहादुरपुर की जनता की जल की समस्या से इतना बड़ा संकट से नहीं जूझना पड़ता। आज हमारे एक साथी भगत जी और हमारे मनोज जी भी बोले हैं, अगर बिहार सरकार के मंत्री थे मदन सहनी जी और बहादुरपुर के वोट से वो जीते, विधायक बने, तब मंत्री बने हैं, कार्यपालक अभियंता को बुला के कहते 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह में हमको पूरे बहादुरपुर की जल की समस्या को दूर करो, तो कार्यपालक अभियंता का किसी का बाप का औकात नहीं था जो समस्या से, जल की समस्या से दूर नहीं करता। और ये लोग बखान गा रहे हैं, हम ये किए वो किए। और हमारे ईडी का भी गठबंधन हमारे माननीय भोला जी हैं, उनको भी मैं कहता हूं, वह विरोधी दल के नेता हैं, ये भी कभी प्रयास नहीं किए जो जिस दल से, जिस व्यक्ति से चुन करके
हम विधानसभा में ऐश करते हैं, उस जनता को क्या कष्ट है, उसका कष्ट समस्या कैसे दूर होगा। और दोनों आदमी बखान करते हैं, हमने इतना बड़ा पुरस्कार किए, इतना बड़ा काम किए, उसके एवज में हमको वोट चाहिए। कभी आप लोग पलायन के सपोर्ट में कभी नहीं बोले। आप ही के बिहार की जनता, बहादुरपुर की जनता पलायन के लिए दर दर भटक रहा है, उस पर कभी आप लोगों ने रोजी रोजगार के लिए चर्चा नहीं की, पलायन बंद करने की कभी चर्चा नहीं की। और 100-200 वृद्धा पेंशन की चर्चा होता था, अभी 400 मिल रहा था। धन्यवाद कहिए प्रशांत किशोर जी का, जो उन्होंने 2000 महीना कहा जो हम देंगे, तो मजबूरी में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने आज 1100 रुपया किए हैं। धन्यवाद उनको दीजिए, उनके नाम पर आज 1100 रुपया मिल रहा है किसी गरीब को जो 60 बरस से ऊपर है, विकलांग है। और आप लोगों ने कभी वृद्धा पेंशन के बारे में चर्चा तक नहीं किया, और आप लोग वोट के लिए ललायित हैं। फिर हम आएंगे, हम इतना विकास किए, हमको वोट मिले, फिर विधानसभा में जाएंगे। और जद के भी एनडीए गठबंधन को भी मैं कहता हूं, कभी इस समस्या के बारे में चर्चा नहीं उठाए। हम पुल बनाए, हम पुलिया बनाए, ठीक है, आपका हुकूमत था, आप सड़क बनवाए, पुल बनवाए। सड़क बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे से सड़क टूटता भी है। यह भी तो आप लोग देखिए काहे टूटता है। बना के आगे बढ़ते हैं और 500 फीट जो बन गया, तो 500 फीट पर से फिर टूटना भी चालू हो जाता है साथ ही साथ। इसमें क्या कमी है, कहाँ भ्रष्टाचार है। किसी भी ऑफिस में काम के लिए जाइए, बगैर पैसा का अगर कोई ऑफिस काम कर दे आपको, तो हम समझेंगे कि आप दोनों आदमी मिलकर विकास किए हैं। इसकी चर्चा तो आप लोग भ्रष्टाचार की चर्चा तो करते ही नहीं है। भ्रष्टाचार की चर्चा कीजिए, विभाग पर अंकुश लगाइए। विभाग पर अंकुश लगाने के लिए न सत्ता पक्ष न विरोधी कोई भी आदमी चर्चा नहीं करते हैं। इस पर तो चर्चा कीजिए कम से कम। आप ही का भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका सामान का दोहन हो रहा है सभी ऑफिस में, सभी कार्यालय में, उस पर तो आप लोग कभी चर्चा कीजिए। जिसके बल पर हम और आप सदन में जाते हैं, या मुखिया का सदन हो, या विधानसभा का सदन हो, या लोकसभा दिल्ली की सदन हो, जिसके बल पर जाते हैं उसी जनता को चूसा जा रहा है, लेकिन कोई भी आदमी उसका प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। और ताली पर ताली हमारे साथी, हमारे आदमी देते जा रहे हैं जो हमारा पार्टी के नाम हो रहा है। लेकिन इस पर कभी कोई चर्चा करते हैं? कभी सोचते हैं कि हमारे भाई बहन, माता बहनों और बेटा भतीजा को दोहन हो रहा है ऑफिस में, उस पर उसका निरंकुशता टूटे, उस पर अंकुश लगे और उस वहां पर काम मुक्त में हो, इसकी चर्चा कभी कोई आदमी नहीं करते हैं। कितना खुशी की बात है, तो ताली हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की चर्चा नहीं है। भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आप कहते हैं हमने ये विकास किया। आज तक 70-75 बरस से ऊपर हो गया देश की आजादी की। कभी ईडी इंडिया सरकार, कभी एनडीए की सरकार। 90 से आप लोग हैं, 90 से 2005 तक लालू यादव की हुकूमत थी, और 2005 से नीतीश कुमार एनडीए की हुकूमत है। बीच में 2.5 साल फिर ईडी का हुकूमत है। हमारे विद्यार्थी जी श्याम भारती जी बोले हैं, जो हम लोग हुकूमत में नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। आप भी तो हुकूमत में 90 से 2000 के बीच में थे। बाहर से आप भी समर्थन सरकार के कर रहे थे, और 15 से 17, 20 से 22 के 15 से 17 के बीच में आप भी बाहर से मदद किए हैं सरकार चलाने में। आप कहाँ निर्दोष हैं? लंबा भाषण देने से नहीं होता है। कुछ जमीन पर काम कीजिए, काम करने की लालसा रखिए, और लोगों को ठगने का कम प्रयास कीजिए। यही हमारा कहना है। और साथ में यह भी कहेंगे, अगर भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है तो सभी आदमी को मिल के काम करना होगा। नल जल की समस्या को दूर करना होगा। ठीक है, काम हुआ है, नहीं हुआ ये बात हम नहीं कर सकते हैं, काम हुआ है, लेकिन उतना ही भ्रष्टाचार से भी बढ़ गया है। यही कहा कि हम समाप्त करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंच ने अपनी बातें रख दी। अब हम जनता के बीच चलते हैं, और अनिकेत जी हमारी ओर से जनता के प्रश्न लेंगे। जनता का प्रश्न अनिकेत जी लेंगे। पीछे से शुरू करेंगे। जिनका कोई सवाल हो वो कट टू कट, मतलब सीधा सवाल, ज्यादा भूमिका एकदम नहीं, सीधा सवाल। अगर आपके पास है हाथ खड़ा करेंगे अपनी सीट से। हाँ, पीछे मैं देख रहा हूँ 2-3 लोग हैं। अनिकेत जी पहुंच रहे हैं। आप अपना सवाल, जिनसे सवाल हो, सवाल लेते आ रहे। आप अपना नाम बताएंगे सर, जिनसे भी सवाल हो कट टू कट सवाल कीजिएगा। माइक पकड़ने के लिए। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है। हमारा नाम
सवाल है माननीय पूर्व विधायक भोला यादव जी से। जब आपने अभी खुद बोले हैं कि एम्स का निर्माण हमने करवाया है शोभन बलिया मौजे में, तो सॉरी आप ही के नेतृत्व में ना हायाघाट में आप ही ने अनुशंसा करके सरकार को भेजे थे कि हायाघाट पेपर मिल में एम्स का निर्माण होना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? यहाँ के जनता बताइए। सर दूसरा सवाल नोटेड है। 2-4 सवाल लेके एक साथ फिर एक साथ आएंगे हम जी। नाम बताइए। मेरा नाम दिव्य कुमार पंचोप पंचायत से है। हम एनडीए सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र जर्जर है, पानी के लिए तरस जाता है जनता, कोई ध्यान देने वाला, अभी जल जमाव से ठेवना भर पानी है। इसके लिए एनडीए सरकार से जवाब चाहते हैं। ठीक, हाँ चाचा सवाल है इधर, मुझे अगर थोड़ा जगह दे देंगे तो। हाँ जी, 2-3 प्रश्न लेकर हम फिर मंच पर आएंगे। हाँ पकड़ लेते हैं, माइक पकड़ने। माननीय, मेरा नाम मसेश्वर पासवान है। वैसे भाजपा के मैं कार्य करता हूँ, बहादुरपुर विश्वस्तरीय के सदस्य तारा लाई घर। हमारा कहना है कि माननीय वर्तमान में जो हमारे समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी है, वो हर प्रकार से विकास करते हैं, लेकिन हमारा ये भी कहना है कि हमारे क्षेत्र बहादुरपुर में विपक्षी पार्टी कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जब हार जाते हैं तो एक बार भी यहाँ जनता का सुध नहीं लेते हैं। और यदि ऐसा है तो हम उसको खड़ा होने का उसका कोई अधिकार नहीं है। यदि आप हार भी जाते हैं तो क्षेत्र को जनता को सुन लीजिए। इसी में सर 1 मिनट सर आपका सवाल क्या है और किन से है? सवाल यही है कि जनता के लिए हमारी सरकार जो है जो काम कर रही है। ये सवाल नहीं है सर आपका, ये आपका सवाल नहीं है। सवाल वो रन छोड़कर भाग गए और यहाँ एक बार भी नहीं है। सवाल ही नहीं कर पाया। नहीं है ये सवाल नहीं है। इधर कोई महिलाओं से सवाल अगर है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोई भी सवाल, किसी तरह की समस्या हो रही हो पीछे है पर जी बिल्कुल आएंगे। सवाल नोट करके रखिएगा सर। जी 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 खड़े हो जाइए चाची। हाँ अहाँ की नाम भेल? कालिया देवी। हाँ कहाँ के रहे वाला छी? अझौल के, अझौल पंचायत। दिक्कत है जया से नल कल गरल है, सबसे बोलते हमरा सबके कल में पानी नहीं दे है। इतना कष्ट हो है जे पानी बगैर कहियो नहाय छी, कहियो नहीं नहाय छी, कहियो खाना बने कहियो नहीं बने है। बाल बच्चा सब कष्ट में रहे है। आ जय 20 साल में 3 साल से कष्ट हो है, जैसा हम सेल गरल तहिया से आ ना तो कहियो ने कल सुखे छल। अब इतना मुसीबत है जे पानी बगैर तरस तरस के मरे छी। आ बहुत दूर में दे है पानी, तो ओते ढोते ढोते सबके हालत खराब हो जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। और अभी अनिकेत जी 3 प्रश्न आए। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लीजिए। मैं मंच पर प्रतिक्रिया ले लूं। पहला सवाल पूर्व विधायक और आदरणीय भोला यादव जी से है। एक प्रश्न आया कि एम्स का निर्माण आपने एपीएम परिसर में प्रस्तावित किया था, जबकि एपीएम ये शोभन में बना है। ये कहना है कि आप क्रेडिट गलत ले रहे हैं। मैं उन साथी से इतना ही कहना चाहता हूं जो जब हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो एक पूत को गंवा के दूसरे पूत को एडॉप्ट करना कतई उचित नहीं है, तो हमारी निगाहें सबसे पहले ये अशोक पीपर मिल के कैंपस पर गया, जो उसमें यदि एम्स बन जाता है तो उस जमीन का सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन जब उस स्थल पर हम पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत की, तो उसमें से अशोक पेपर मिल के कामगार जो पूर्व के थे, वो लोग धमकी दिए जो हम लोग यहाँ का जमीन यदि लीजिएगा तो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें हम लोग हल्फनामा दायर करेंगे, यहाँ नहीं बनने देंगे। और उसके अगले दिन ही वो लोग हल्फनामा दायर कर दिए। नतीजा ये हुआ जो उस बिंदु से वापिस होना पड़ा, और तब हमने बलिया मौजा का जमीन का प्रस्ताव दिया था। इसलिए कोई मेरे तरफ से किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, ये जनता के तरफ से बदलाव हुआ है। धन्यवाद। अब दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि से है कि हायाघाट में स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जर्जर है, बहादुरपुर में, क्षमा करेंगे, और पेयजल संकट चरम पर है। एक महिला ने कहा है कि पानी ढोते ढोते उनका पूरा परिवार व्यस्त रहता है, तरसती रहती है। वो झौल की महिला है, यहाँ स्थानीय है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। और तीसरा सवाल भी
चापाकल से पानी नहीं आने की है। जिस वार्ड में उनका घर है वहां जल नल का पानी चलता है। और रही बात, दूसरी बात, वही उनका कहना महिला है कि नियमित पानी नहीं वही आता। चल रहा है। जिस वार्ड में उनका घर है कलिया देवी के, वहां जल नल चल रहा है। और वही महिला लोग बोली कि हम लोगों को भोला बाबा के मंदिर के पास सभी लोग ने कहा था कि समरसेबुल गाड़ दीजिए, तो वहां पर हमने समरसेबुल गड़वा दिया है और वहां से सारे लोग पानी का फायदा ले रहे हैं। ठीक है, अब अनिकेत जी अगला प्रश्न हम लोग लेंगे। जल संकट पर इनका कहना है, खैर देखिए संतुष्ट होना नहीं, मैडम हेलो मैंने पहले जी, कहा, सवाल संतुष्ट होना नहीं होना हमारे व्यक्तिगत पर है। जी, नाम बताइए और सीधा सवाल जी। मेरा नाम मुकुंद चौधरी है। हम सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से देखे, लेकिन आज तक शिक्षा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है। विधायक हाई स्कूल के अध्यक्ष होता है, उसके बावजूद भी एक भी स्कूल में बैठक क्यों नहीं किए, सत्ता पक्ष से पूछना चाहते हैं। विपक्ष जब 5 साल पहले चुनाव हार के गए, आज तक जनता को सुधि लेने के लिए नहीं आए। करोड़ों का काम पुल पुलिया नाला में होता है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसका सुधार कैसे होगा, इसकी हमको जानकारी चाहिए। ठीक है, सवाल नोटेड है। एक सवाल सामने से आ रहे सर। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। ये जो बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, आज जिस रास्ते से इन्होंने गए हैं किसी मवेशी के दुर्घटना में, इन्हीं से पूछ लीजिए उस रास्ता में कितना जल जमाव है। और एक भी बार ये अपने मतलब जो विपक्ष मतलब विफल सरकार जो है उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है, बस अपने कामयाबी को गिनाते गया है। एक बार इनसे ही पूछा जाए, जिस रास्ते से गया है अभी भी वहां जाके देखा जाए तो भाई भाई ठंडा पानी लगा हुआ है। वहां लगभग लाखों की आबादी है, वहां से गुजरने वाली है। जिला मुख्यालय का मेन रास्ता है सिमरी से लेकर के तारालाही होते हुए। एक बार भी पूरे सत्ता पक्ष आज भी जाता है और आता है, लेकिन एक बार भी किसी का ध्यान उधर नहीं है, बस अपना काम को गिनाने में लगे हुए हैं लोग। ठीक है। अगला प्रश्न इधर से जी हम पकड़ लेते हैं सर। जी, मैं बसंत कुमार झा, मुखिया ग्राम पंचायत राज कुसौथर। जी, एठुना उपस्थित माननीय पूर्व विधायक एवं मंत्री मदन सहनी जी के प्रतिनिधि और जे केओ सभा में जनप्रतिनिधि और जनता उपस्थित है, उनका हम ई कह चाहबेन जे एकटा बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। मान लिया ब्लॉक के जे न बाढ़ि एले न सुखाड़ भेले, और दुनू नहीं भेला के स्थिति में किसान के बिचरा खेते में जरि गेले, और ओहि पर में कोनो गोटा के ध्यान नहीं जा रहा है जे आम जन से जुड़ल समस्या है, जे आखिर ओहि किसान के परवरिश आब केना हेतै। ई बहुत नमहर मुद्दा है। यदि एकरा सब गोटा अपना आहार से जोड़ के देखबै तो न केओ गोटा रुपया खा सकै छी न सोना खा सकै छियै। जते गोटा एतऽ छियै से घर से अनाजे खा के आयल हेबै और पानिए टा पीबै तहन अहाँके जीवन निर्वाह हेतै। ताहिमे दुनू मुद्दा जे अछि, आइ जल नल के जे समस्या छै, मान लिअ सदन में बैठल जे पक्ष छथिन और जे विपक्ष छथिन, दुनू के ई जवाबदेही बनै छै कि एहि पर में मुद्दा उठा कर एकर समुचित निदान करवा के चाही। चाहे वो जल नल के समस्या है, चाहे किसान के फसल मुआवजा के मुद्दा है, एहि दुनू के निश्चित रूप से सदन में उठाकर और किसान के और आम जन के जल के समस्या दुनू के निदान के लेल हम अहाँ सबसे आग्रह करब जे एहि के लेल उठबियो सवाल। ठीक है। महिलाओं की तरफ से भी कोई सवाल उस समय ये पूछ रही थी, मैं पहुंच रहा हूं। जी आएंगे। अगर इधर भी कोई सवाल है तो बताइएगा। आपका जी। डीलाही से मोहम्मद ताज अहमद खान। ठीक है, सबसे पहले पानी की जो समस्या है वो बहुत खराब समस्या है। कहाँ है हमारे मंत्री जी? ठीक है, हम लोग को पानी नहीं मिलता है डीलाही वार्ड 6 में। ठीक है, और स्कूल में जो है एक मिडिल स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल, ठीक है, इतना कंजेस्टेड है स्कूल में कि एक ही स्कूल में सारी पढ़ाई होती है, 12 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल प्राइमरी और मिडिल नहीं है। जाके देखिए वहां क्या समस्या है। खाली बस वोट मांगना है, वोट मांग लिया चले गए हैं। ये सब चीज से नहीं होगा, स्कूल के ऊपर ध्यान देना होगा, पानी के ऊपर भी ध्यान देना होगा।
ठीक है, बस हो गया, बस हो जाए। आज जो बैठेगा हो गया, चलेगा। वोट मांग के नहीं होगा। स्कूल पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, समझा कि ठीक है, नहीं? ठीक। स्कूल के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा और नल जल के ऊपर भी विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है। अब मैं मंच पर आता हूँ अनिकेत जी। एक सवाल ठीक, महिलाएं एक का तो सवाल सर इससे पिछली बार भी वो प्रयास कर रही थी जी। ठीक ठीक। खड़े हो जाइए जी। मेरा सवाल ये है, नाम बता दी। कि बहुत लंबा लंबा तो छोड़ रहे हैं। नाम बताकर नाम बता जी, नाम बता दी। मेरा नाम हुआ फरजाना खातून, मैं मनियारी पंचायत गांव सोमन, और वहां से मैं इतनी जर्जर हालात में, क्या हुआ इसका, ये जर्जर हालात वहां की ऐसी है कि उस पे जांच गए। 3 बार मैं सर के पास गई हूँ, मदन सहनी हमारे, उनके पास गए थे और लेटर भी सामाजिक दे रखे हैं, पर कोई वहां पे जांच नहीं हुआ। रोड इतना खराब है, 2 बच्चा वहां पर डूब गया, घटना पर घटना हो रहा है और बीमारी से भी फैल रहा है। ये सब जो है इसका जांच होना चाहिए, काम होना चाहिए। जनता वहां की, समाज सब बोल रही है और देख के भी आए, मगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद। चलिए मैं मंच पर आऊं। पहले मैं भाजपा के मुकुंद चौधरी जी, सवाल है कि हाई स्कूल में, चूंकि आपके गठबंधन में माननीय मंत्री जी जदयू हैं, आखिर हाई स्कूल के वो अध्यक्ष होते हैं प्रबंध समिति के, कभी भी बैठक नहीं होती, वो कहीं नहीं गए। पहला ये मेरा यह कहना है कि यह जो आरोप है यह सरासर गलत आरोप है। माननीय मंत्री मदन सहनी जी, मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा सत्र को छोड़कर वो एक भी दिन पटना में रहते हों। वो पूरा समय क्षेत्र में ही देते हैं और क्षेत्र में रहने के बाद, मैं भी डरहार हाई स्कूल का सदस्य हूं, मेरे यहाँ 3 बार उन्होंने बैठक की है। मुझे लगता है कि यह सवाल गलत है। मंत्री जी ने प्रत्येक उच्च विद्यालय में उन्होंने बैठक की है। दूसरा, ठीक है, आप असंतुष्ट हो सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा सवाल पूर्व विधायक जी से है कि आप चुनाव हारने के बाद कभी भी क्षेत्र में जनता की सुधि लेने नहीं गए। ये भाजपा और जदयू के चश्मे से यदि देखेंगे तो उनको नजर आएगा। आज जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक आवाज यदि विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में लोग उठाते हैं तो एक आवाज भोला यादव का भी होता है। और सबसे पहली बात, जल समस्या जिस दिन से हुआ, सबसे पहले दरभंगा के डीएम को पत्र लिख करके 260 समरसेबुल लगाने का आग्रह हमने किया और हर पंचायत में हम कहे एक वार्ड में एक एडिशनल लगाया जाए। वो स्वीकृत भी हुआ, लेकिन यहाँ के विधायक और मंत्री अपने दबाव में उस सारे समरसेबुल को अपने कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर लगाने का काम किया है। इसका मैं निंदा करता हूं। मेरे द्वारा जो लगाया गया, स्वीकृत करवाया गया, उसका कहीं ना कहीं बिचौलियों के द्वारा इस तरह का घिनौना काम किया गया है। भ्रष्टाचार चरम पर है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। मैं कहीं भागा नहीं हूं, मैं क्षेत्र में हूं। पार्टी का निर्णय हुआ जो आप हायाघाट से चुनाव लड़िए, हम हायाघाट गए। हम हायाघाट के जनता का भी देखरेख करते रहे और बहादुरपुर के भी जनता का देखरेख करते रहे हैं। जो मुकुंद चौधरी जी कह रहे हैं, उनके गांव से भी न्योता आता है तो उनके दरवाजे पर जाने का काम भोला यादव करता है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। चलिए, एक सवाल बहुत अच्छा आया और मेरे ख्याल से सबके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सबका के लिए सवाल था कि इस बार ना बारिश हुई न सूखा रहा। इसमें सामूहिक रूप से सबकी उन्होंने जवाबदेही तय की है जनता के रूप में कि किसानों के लिए अब क्या होगा, इसके लिए सामूहिक प्रयास क्या करने के लिए तैयार है। मैं श्याम भारती जी से ही ये पूछूंगा, वो संघर्ष की बात कर रहे थे पहले। सबसे पहले हम प्रभात खबर को फिर धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले वर्ष बेमौसम बारिश के चलते, जरा ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष बेमौसम बारिश के चलते किसानों के रबी फसल बर्बाद हो गए और प्रभात खबर ने प्रमुखता से इस सवाल को उठाया और मेरी पार्टी मुद्दा बनाई। जो किसान के फसल बर्बाद हो गए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आश्चर्य है, पूरे दरभंगा जिले को फसल क्षति मुआवजा से वंचित कर दिया गया।
हमारे 4 मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं दरभंगा में, एक भी नहीं बोले, मदन सहनी जी भी नहीं बोले। ये हमारा आरोप है। हम कहना चाहते हैं ये किसानों का मुद्दा है और हमने तो शुरू किया था। जो किसान के फसल बर्बाद हो गए, सूख रहे हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपका अभी भगत जी बता रहे थे जो आप बिजली किसान को दे रहे हैं, क्या % बिजली किसान को मिल रहा है? आज तो स्मार्ट मीटर शोषण का जरिया है बिजली का। और जिस दिन इंडिया गठबंधन ने कहा जो हम 250 मुफ्त बिजली यूनिट देंगे, 250 यूनिट बिजली मुफ्त, 200 अभी आपने कहा, और अभी बिजली का क्या हालत है? बिजली आज रात में इस गर्मी में बिजली कटता है, श्याम जी, दिन में बिजली कटता है। सवाल का एक जवाब। मिनट, हमारा कहना है सवाल का जवाब। जो एक भी जो बहादुरपुर क्षेत्र के मुद्दे हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवा का हो, शिक्षा का हो, अपराध का हो, बिजली का हो, पलायन का हो, एक भी मुद्दा पर बता दीजिए जो विधानसभा में एक भी प्रश्न यहाँ के स्थानीय मंत्री बहन जी बैठ जाइए, 5 मिनट का और है समय। आप कहते हैं 5 मिनट जो वक्त और मंत्री दीजिए, हो जनता जाएगा। के बीच रहते हैं, कहाँ है जनता के बीच? कहाँ मंत्री जाते हैं? श्याम जी, किस क्षेत्र में जाते हैं? श्याम जी, किस वो गांव? समय आप अभी 100 कह रहे हैं सड़क बन रहा है। समय अरे हम 3-4 सड़क के बारे में मात्र आपसे क्वेश्चन करते हैं। बिसौल के सड़क का क्या हालत है? अभी रतनपुर सड़क का क्या हालत है? अभी भैरवपट्टी से पोखरसाम सड़क का क्या हालत है? बहादुरपुर ये जो गुमती है वहां से ब्लॉक मुख्यालय का सड़क का क्या? आप तो मुख्यालय में जो सड़क है, बहादुरपुर धुकली पंचायत में बहादुरपुर मुख्यालय है, वहां आप देख लीजिए जो एक भी सड़क का निर्माण हुआ है। श्याम जी, आप अभी चुनाव को देखते हुए अभी आपने शिलान्यास किया है। हम जानते हैं जो वह अरबों रुपया का शिलान्यास, ये अभी ये काम होने वाला नहीं है, ये जुमलाबाजी है। लोगों को अंधकार में डालने के लिए आप वोट कैसे लें, इसके लिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी आपने शिलान्यास किया। चलिए अगला प्रश्न सीधा प्रश्न का ही जवाब देंगे। श्याम जी, हमने आपसे आग्रह किया था, अब ध्यान रखेंगे। मंत्री जी के प्रतिनिधि, एक समस्या आई जल जमाव की। यहाँ से एक जनता का प्रश्न था कि जल जमाव का, उस जल जमाव का अभी तक निदान नहीं हुआ है, इस पर क्या कहना है? तारालाही में तारालाही में किस वार्ड में जल जमाव है? 11 नंबर। हाँ, हम बोल दिए 11 नंबर। एक बात समझ लीजिए, जहां जल जमाव है तो वहां अतिक्रमण जब तक मुक्त नहीं होगा, जिस जगह पर जल जमाव है उस जगह पर अतिक्रमण आप लोग नहीं खाली कीजिएगा। उस सड़क पर जो आप लोग अतिक्रमण करके रखे हुए हैं तो कैसे खाली होगा? जल जमाव रहेगा ही। चलिए, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, एक सवाल है। एक मिनट नहीं, ठीक है, आपका सवाल सही, हम फिर आते हैं। हाँ, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, ये 2 प्रश्न आपके लिए। पहला तो एक डिलाही के वार्ड 6 में पानी की समस्या है, और दूसरा किसानों की जो सुखाड़ की समस्या है उस पर किसानों को अनुदान मुआवजा की मांग उठ रही है, उस पर बस 2 पंक्ति में जवाब। सबसे पहला आपको मैं बता दूं कि जहां भी जल समस्या का समाधान की व्यवस्था होता है कि जल जमाव हुआ, उसका समाधान की ओर बढ़ना है, तो सबसे पहले वहां एक बाधा आता है, जो बाधा माननीय अभी हमारे मनोज सिंह जी कहे कि वहां अतिक्रमण। तो जब तक आप अतिक्रमण, एक तरफ अगर अतिक्रमण हटाना चाहेंगे तो वहां भी समस्या होगा, तो दूसरे तरफ जल जमाव समस्या रहेगा ही। दूसरा सुना जाए दूसरा समस्या जो हम लोग के बीच आया है किसान से संबंधित, जो अभी एक तरफ सुखाड़ और पानी, थोड़ी सी बारिश। मैं बता दूं कि सरकार के द्वारा अभी तक जो किसान हम लोगों के इलाके में इतना ही पानी में जो किसान खेती किए हैं, आप चल के देख लें कि धान की क्या स्थिति है। वो मजबूत ललहाते हुए धान मिलेगा, लेकिन मैं जो इनका समस्या है, निश्चित तौर पर सरकार
उस पर भी संज्ञान लेगी। ये कहीं आज यही सरकार है, आपको बता दें कि ठीक 2006 में ठीक। मुआवजा का स्टार्ट यही सरकार में मुआवजा किसानों के लिए दिया गया था और देगा। मतलब ये समस्या आप विधायक प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सरकार तक भेजेंगे। अगला मैं एक बार आप लोग से पुनः कह दूं, हो सकता है कि मंच के जवाब से आप पूरी तरह सहमत न हो, असंतुष्ट हो, पूरी तरह संतुष्ट भी हो सकते हैं। उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, आप उसको मन में रखिए, चिंतन कीजिए। अंतिम बार, अब चूंकि कार्यक्रम का मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि मेरा समय निर्धारित है, अगर किन्हीं को जो पूछ चुके हैं उनसे अनुरोध है कि नहीं, जो बचे हुए अगर किन्हीं का कोई एक दो प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न, लंबा नहीं, वो आप हाथ खड़ा कीजिए, आपके पास पहुंचेंगे और एक प्रश्न रखेंगे। ठीक है, खड़ा होकर जी, सीधा प्रश्न कीजिए, नाम और सीधा सवाल। मेरा सवाल एक ही है कि अभी यहाँ वर्तमान जो विधायक हैं, माननीय मदन सहनी जी 2 बार मंत्री रहे, एक बार कल्याण विभाग के भी मंत्री रहे, और वो अभी जिस तरह से गिला रहे हैं, रोड का समस्या है, जो जल संकट की समस्या है, अतिक्रमण की बात किए हैं अभी प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू के, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जल का समस्या और अतिक्रमण का जो समस्याएं हैं, ये कहाँ अतिक्रमण करने गए जो इन्हें नहीं करने दिया गया? और जल की जो समस्याएं हैं, अभी 23 पंचायत में आप जा करके देखे, धरातल पर आप कुर्सी पर बैठे रहिएगा और खाली ऑफिशियल कीजिएगा और पेपर पर दिखाइएगा कि हम विकास की धारा बहा रहे हैं, उससे विकास की धारा नहीं होती है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, अपराध क्यों बढ़ रहा है, दिन ब दिन हत्या क्यों हो रही है? ये डबल इंजन की सरकार रहते हुए इतना अपराध को क्यों नहीं लगाम? ठीक है, सवाल नोट कर लीजिए। इधर से हाँ सर, सवाल एक नाम बता दीजिए, सीधा सवाल पकड़ लेते। मेरा नाम राजा पासवान है। माननीय मंत्री जी तो यहाँ नहीं है, सवाल तो डायरेक्ट उन्हीं से करना चाहिए था और उनको इस चौपाल का सम्मान करना चाहिए। इलेक्शन का समय है, जनता यहाँ बैठी हुई है, रहना चाहिए माननीय मंत्री जी को। हमको जैसा गोपनीय सूत्रों से आपको बता रहे हैं कि कभी गौरा बराम, कभी लोजपा कार्यालय भी जा रहे हैं, अभी सब मामला है उनके। प्रश्न कीजिए श्रीमान। तो सवाल हमारा ये है उनसे कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र लगभग 60,000 से 65,000 अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे घनावादी अनुसूचित जाति का आप अभी वर्तमान मंत्री हैं, आप वर्तमान विधायक हैं, हमको आप 5 सवाल आप बता दीजिए, 5 ऐसा गांव या टोला या कस्बा जहां अनुसूचित जाति के विकास के लिए आपने कुछ किया है। एक भी कार्य आज भी, आजादी का लगभग 75वां साल बीत गया, लेकिन आज भी हमारे अनुसूचित जाति समाज का वही हाल है। आप बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे दाखिल खारिज कराने जाइए तो 4,000 पर के वाला कमीशन है। आप आंगनवाड़ी सेविका 2,000 रुपया पर मंथ दे रही है। सुन लीजिए, समाज कल्याण मंत्री हैं, हम कैमरा पर बोल रहे हैं और हम कैमरा पर बोल रहे हैं इस चीज को, आप इसको हम एफिडेविट देना चाहते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि आप जाइए मार्केटिंग गोदाम पर चले जाइए, वहां पे आपको 60 रुपए क्विंटल डीलर से आपको पर क्विंटल वहां पर राशि वसूलने का काम किया जा रहा है, जबकि आप इतने बड़े विभाग के मंत्री हैं। आपने इस क्षेत्र को क्या बनाया, अनुसूचित जाति के लिए आपने क्या किया? मैं सवाल शांतपुर थी, एक सेकंड, अभी इतने सवाल कैसे ले पाएंगे? ठीक है, राजा है, अनुसूचित जाति बहुल गांव है, वहां एक विद्यालय नहीं है, ये बताइए किस प्रकार का घोर अन्याय है? ठीक है, ठीक है, आपका सवाल लिख लिए। सोचिए, कम से कम एक सवाल रखिएगा ताकि जल्दी से हो। नहीं, हम सवाल नहीं, अगर सत्ता पक्ष के हिसाब से तो हम जवाब ही दे देते हैं। नहीं, जवाब नहीं देना है। जवाब सर आपको नहीं। श्याम भैया बोले थे कि नरदरिया से लेके बागपती की रोड नहीं है। भैया आप बहुत दिन बाद गए होंगे, एक बार और जाके देख लीजिए। हनुमान नगर प्रखंड में जाइए, वहाँ पे जवाब सवाल है आपके पास? नहीं, आप जवाब नहीं देंगे। हाँ, सवाल कीजिए। अब एक
अब एक बात बताइए, पूरे हनुमान नगर में कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं हुआ, तो बिशनपुर आप नहीं रुक जाइए पूछने दीजिए। सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होती है, तो जवाब भी तो सत्ता पक्ष ही न देगी। नहीं, आपको नहीं देना। आप जवाब नहीं दीजिए भैया, आप जवाब के लिए है, आपके प्रतिनिधि देंगे, आप नहीं देंगे जी। एक सवाल आपको जवाब नहीं देना। ये मेरा नाम हुआ राम सागर सहनी। आज बबलू जी बहुत अच्छा सवाल किया मंत्री जी के पक्ष में, इनसे पूछिए वर्तमान। नहीं, आप वहाँ मंचासीन लोगों से सवाल करेंगे। सर आप मेरा आवाज क्यों नहीं सुन रहे? आवाज बिल्कुल, सवाल रखिए। जो दासा आज मंत्री जी का है वही दासा वर्तमान में इनका है। जीतने के बाद मंत्री जी हो या बबलू सहनी जी हो, आज तक क्षेत्र में कई दिन क्या बताइए? नहीं, ये ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलिए आगे। अब ठीक, मेरा नाम मुरारी कुमार यादव हुआ। अभी जो प्रमुख साहब जो बोले हैं जल जमाव का अतिक्रमण, पूछिए जो कब गए हैं इनका विधायक और ये हमारे प्रमुख है प्रखंड का, पूछिए जो गए हैं कभी तारालाई वार्ड। ठीक। अब मैं सवाल समेट रहा हूँ आप लोगों से माफी मांगते हुए चूंकि मेरा फॉर्मेट खत्म हो गया, मैं अंतिम बार मंच पर जा रहा हूँ और उसके बाद मेरा एक शपथ का कार्यक्रम होगा, उसके बाद हम विधिवत आप लोगों से विदा लेंगे। पहला प्रश्न है कि एक प्रश्न सामूहिक रूप से सामने आया। एक मिनट सामूहिक रूप से एक प्रश्न आया भ्रष्टाचार का, कि सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, सरकार के सभी कार्यालयों में कमोबेश भ्रष्टाचार है। दूसरा कि अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए आजादी से आज तक काम नहीं हुआ, इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों कटघरे में है। तो मैं पहला जवाब भ्रष्टाचार पर ले लेता हूं, सत्ता पक्ष से मुकुंद जी दे दे, और फिर SC/ST के मामले में भोला यादव जी से जवाब लूंगा। उसके बाद फिर एक बार मैं आऊंगा जनता के बीच। सर देखिए, अगर 10 मिनट, हाँ ठीक है। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं उनके नजर में भ्रष्टाचार दिख रहा है। जिनका काम ही था भ्रष्टाचार करना अपने शासन काल में, दिल्ली से पटना तक वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आज वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1100 रुपया खाता में मिल रहा है, उसमें कहाँ भ्रष्टाचार है? सीधे लाभुक के खाता में पैसा जा रहा है। डीजल अनुदान की राशि सीधे लाभुक के खाते में जा रही है, उसमें कहाँ भ्रष्टाचार है? यह आरोप सरासर गलत है, और जिनका मानसिकता पूरा भ्रष्टाचार में ही लिप्त था वो भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं। चलिए, पूर्व विधायक भोला यादव जी, आप सत्ता से भी सवाल था और विपक्ष से भी, तो मैंने एक सत्ता से लिया कि अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के कल्याण के लिए न सत्ता पक्ष ने कुछ किया, आजादी के बाद से आज तक किसी ने नहीं किया। चलिए, भोला जी से सवाल नहीं है, मंत्री के प्रतिनिधि से सवाल। अब आपको जवाब दे। 1 मिनट हमारी भी बात आपको जवाब 1 मिनट हमारी भी बात सुन लिया जाए। हमारे राजा जी का कहना यह है, 1 मिनट, अंबेडकर राजा जी का कहना यह है, जो आजादी से लेके अभी तक में बहादुरपुर विधानसभा में 2 बार मदन सहनी रहे, इनके कार्यकाल में दलितों के लिए क्या हुआ? हम अपने कार्यकाल में प्रायः सभी दलित टोला को सड़क से जोड़ने का काम किया, पेयजल के समस्या के लिए चापाकल अधिष्ठापन का काम किया, और उतना ही नहीं, जो सरकार से राशि आती थी उसमें अधिक से अधिक लोगों को घर बनाने का काम किया। और जब लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे 15 साल में, तो एक एक गांव में दलित उन्मूलन, दलित के एक एक आवास को बनाने का, इंदिरा आवास देने का काम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में, राबड़ी देवी जी के शासनकाल में हुआ। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो इधर से लगातार प्रश्न आ रहे थे, मैं इतना बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार में यह सरकार संलिप्त है। यहां तक कि मुद्दों पर भी चोरी हो रही है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दा लाए थे, जो 400 पेंशन को 1500 करेंगे, उस समय में भी इसकी चोरी हुई, 1100 करके उस मुद्दे की चोरी की गई है। दूसरा, जो इन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, तो ये लोग 125 यूनिट बिजली देना शुरू किया, और जब से 125 यूनिट बिजली देना शुरू किया है, बिजली का आंख बिचौनी जारी है, और बिजली कटना रात में शुरू है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है,
मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्ता पक्ष के मंत्री जी से और सरकार से मांग करना चाहता हूं, जो बहादुरपुर विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, यहां के किसानों को उचित मुआवजा दी जाए, जिससे कि उसका परिवार चल सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री के प्रतिनिधि अंतिम जवाब आपका आ जाए। दलित और महादलित के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाओं का कार्य जो है सो किया गया है। जो दलित महादलित के लोगों को इन लोगों के राजपाट में क्या सम्मान मिलता था, आज जाइए दलित महादलित का बेटा झंडा तोलन फहराने का भी काम करता है। आप चले जाइए महादलित के लिए, आप हरिजन छात्रावास डीरामपुर में चिन्हित स्थल हुआ है और बहुत बड़ा हरिजन छात्रावास कई करोड़ रुपया के लागत से बनने जा रहा है। अनुसूचित जाति रविदास टोला में, नहीं ठीक है, रविदास टोला में, और इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। झूठ के ये लोग टाइम पास किया है और रहे भ्रष्टाचार पर। तो हमारी सरकार का जीरो टैलेंट है और भ्रष्टाचार में जो संलिप्त हुए हैं वो जेल गए हैं। लालू जी भी चारा चोर में जेल गए और भोला जी भी रेलवे घोटाला में कई महीना जेल सजा काट के आए हुए हैं, जो आपके सामने में है। तब मेरा नाम ये लिए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये केंद्र की और राज्य की भ्रष्टाचार की सरकार दूसरे को गलत तरीके से जेल भेजने का काम किया है, मुझको भी जेल भेजने का काम किया और कोई आरोप साबित नहीं कर पाया है। ये इन लोगों का घिनौना कृत्य है, घिनौना कृत्य। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाएं और हमारे ऑडियंस से भी एक शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए अनिकेत जी। दाहिना हाथ आगे करते हुए जो हम कहेंगे बस उसे आपको दोहराना होगा। दाहिना हाथ आगे करेंगे सभी लोग। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम आप चुनावी चौपाल देख रहे थे वो दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। कल इसी तरह हम दरभंगा के दूसरे विधानसभा सीट पर हम पहुंचेंगे और दिन भर अलग अलग चौक चौराहों पर बिताने के बाद शाम को ठीक इसी प्रकार एक चौपाल सजेगी, जहां उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होगी और ठीक सामने मंच पर उनके जनप्रतिनिधि होंगे। फिलहाल आप ये कार्यक्रम प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।